जब जेब खाली हो, दिल बेचैन हो, हालात ऐसे हो कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए और कोई रास्ता समझ में ना आए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसी अंधेरे में एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ आपके लिए खुला है? जब इंसान इन हालात से गुजरता है तो वो अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी को पूरी तरह महसूस करता है। ये वो लम्हात होते हैं जब नफ्स की आवाजें खुद ब खुद खामोश हो जाती है और रूह अंदर ही अंदर करवटें लेने लगती है। इंसान खुद से सवाल करता है, मैंने क्या किया, कहां गलती हुई, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते, क्योंकि जिस दरिया में वो डूब रहा होता है उसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता। ऐसे वक्त में असलियत सामने आती है, दोस्त पहचाने जाते हैं, रिश्ते परखे जाते हैं और दुनिया की बेरहमी खुलकर सामने आ जाती है। वही चेहरे जो कभी मुस्कुराते थे अब नजरें चुरा लेते हैं, वही हाथ जो कभी मदद के लिए उठते थे अब जेबों में छुप जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, जब आपके पास होता है तो सब आपके साथ होते हैं और जब कुछ नहीं होता तो कोई भी साथ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, एक और निजाम है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूटता नहीं। जब जमीन तंग हो जाए, जब आसमान से कोई आवाज ना आए, तब भी एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो दरवाजा है अल्लाह के नामों का, उसकी रहमत का, उसकी कुदरत का। ये दरवाजा हर वक्त खुला है, हर आने वाले के लिए, हर पुकारने वाले के लिए। इस पर ना कोई पहरेदार है, ना कोई शर्त, ना कोई रस्म, बस एक चीज चाहिए, एक सच्ची पुकार, दिल की गहराई से निकली हुई आवाज और एक आंसू जो अल्लाह की तरफ बह जाए। ये तीन नाम, तीन ऐसी चाबियां हैं जो गैब के खजाने खोल देती हैं। तीन ऐसी रोशनियां हैं जो सबसे तारीक रात में भी रास्ता दिखा देती है। तीन ऐसे दरिया हैं जो प्यासे को सीराब कर देते हैं और तीन ऐसे सहारे हैं जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। पहला नाम अर-रज्जाक। ये नाम एक गहरी हकीकत बयान करता है कि अल्लाह ताला सिर्फ रिक्क देने वाला नहीं, बल्कि बार बार हर लम्हा, हर सांस के साथ रिक्क देने वाला है। रिक्क सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ रोटी नहीं होती। रिक्क है हवा, पानी, रोशनी, सेहत, अकल, मोहब्बत, सुकून, उम्मीद, जो कुछ भी इंसान को जिंदा रखे वो सब रिक्क है। और इन सब का देने वाला सिर्फ एक है, अर-रज्जाक, वो जिसने हर मखलूक के लिए उसका रिक्क मुकर्रर कर रखा है और उसे लगातार पहुंचा रहा है। वो जमीन से गिज़ाएं निकालता है, आसमान से बरकते उतारता है, समंदर से मोती और मछलियां देता है, दरख्तों से फल और पत्ते देता है। वो परिंदों को उनके घोंसलों में रिक्क देता है, मछलियों को उनके पानी में और इंसान को उसकी जेब में, उसकी प्लेट में, उसके दिल तक रिक्क पहुंचाता है। उसकी रज्जाकियत का दायरा लामहदूद है, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी रहमत कभी कम नहीं होती और उसकी कुदरत कभी आजिज नहीं होती। वो देता है और देता ही चला जाता है, क्योंकि देना उसकी आदत है, उसकी शान है। जब आप इस नाम को पुकारते हैं तो महसूस करें कि वो जात जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं आपकी तरफ मुतवज्जह हो रही है। या रज्जाक, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक कनेक्शन है आपके और आपके रब के दरमियान। जब आप कहते हैं या रज्जाक तो यकीन के साथ कहें, उम्मीद के साथ कहें और दिल में पूरी आजिज़ी के साथ कहें। इतना कहें कि आपका दिल मुतमिन हो जाए, आपकी रूह को सुकून मिल जाए और आपका यकीन पुख्ता हो जाए कि रिक्क देने वाला मौजूद है और वो आपको देख रहा है। वो देख रहा है आपकी खाली जेब, आपके घर की परेशानी, आपके दिल का बोझ, और कभी कभी वो जानबूझकर देर करता है ताकि आप उसकी तरफ बढ़े, ताकि आप उसे पुकारे, ताकि आपका ताल्लुक उससे और मजबूत हो जाए। कभी कभी अल्लाह रिज़्क़ को रोकता है ताकि बंदा पुकारे, और जब बंदा पुकारता है तो फिर वो
बारिश की तरह बरसाता है। लेकिन याद रखें, अर्रज्जाक के नाम का तकाजा यह भी है कि आप हलाल की तलाश करें, क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ देता है और हराम से बचने का हुक्म देता है। और ये भी कि जब आपको मिले तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो खुद पाता है उसे देना भी सीखना होता है। चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी दें, क्योंकि जब अल्लाह आपको देता है तो दरअसल वो आपकी आजमाइश लेता है, ये देखने के लिए कि आपका दिल कितना खुला है। यही तकाजा है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि जब तक आप अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा नहीं करेंगे आपका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही तकाजा है कि आप सब्र करें, गहरा सब्र, खूबसूरत सब्र, क्योंकि रज़ाक जानता है कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है, और उसका हर फैसला हर वक्त कामिल है, बेमिसाल है। जो शख्स अर्रज्जाक को पुकारता है उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया। वो उसके हिसाब में इजाफा करता है, उसकी रोजी को वसीया करता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। अब सुनिए, दूसरा नाम अल फत्ताह। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये उम्मीद है, ये रोशनी है, ये हर बंद रास्ते का जवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ एक बार नहीं खोलता बल्कि बार बार खोलता है। हर मुश्किल के वक्त, हर तंगी के लम्हे, हर बंद दरवाजे पर अल फत्ताह वही है जो बंद दरवाजे खोलता है, वो जो बंद रास्तों को खोल देता है, वो जो अंधेरों में चिराग रोशन करता है, वो ऐसे रास्ते निकालता है जो किसी को नजर नहीं आते, वो ऐसी कुंजियां देता है जो तमाम कुफलों को तोड़ देती है, वो ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी हमेशा के लिए बंद लगते थे। फत्ताह का नाम बहुत वसीय है, वो दिलों का फत्ताह है क्योंकि वो दिलों को ईमान के लिए खोलता है, बंद दिलों को नूर से भर देता है और सख्त दिलों को नरमी अता करता है। वो रिज़्क़ का फत्ताह है क्योंकि वो रोजी के दरवाजे खोलता है, बरकतों के खजाने खोल देता है। वो मुश्किलात का फत्ताह है क्योंकि वो हर मुश्किल को आसान करता है, हर मुसीबत को दूर करता है, हर परेशानी का हल निकालता है। और वो उलूम का फत्ताह है, वो इल्म के दरवाजे खोलता है, फहम अता करता है, बसीरत देता है। जब आपको लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब हर तरफ मायूसी हो, जब कर्ज बोझ बन जाए और रातों की नींद उड़ जाए, तब सिर्फ एक नाम पुकारिए, या फत्ताह, और यकीन रखिए जो दरवाजे बंद हैं वो खुलने वाले हैं, जो रास्ते बंद हैं वो बनेंगे और जो तारीकी है वो रोशनी में बदलने वाली है। अपने दिल में बसा लीजिए ये नाम फत्ताह। जब लगे कोई रास्ता नहीं, कहिए या फत्ताह। जब लगे सबने मुंह मोड़ लिया, कहिए या फत्ताह। जब लगे कर्ज बहुत बड़ा है और हल नामुमकिन, कहिए या फत्ताह। क्योंकि फत्ताह वो है जो एक दरवाजा खोलता है तो 100 दरवाजे खुद खुल जाते हैं। वो एक कुंजी देता है तो तमाम कुफ्र टूट जाते हैं। इस नाम का तकाजा है कि आप मायूस ना हो, क्योंकि फत्ताह मुश्किल से आसानी की तरफ ले जाता है, तंगी से कुशादगी की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ। ये तकाजा है कि आप दुआ करते रहे, दरवाजे बंद है तो खटखटाते रहे, फत्ताह जवाब देगा, जरूर देगा। ये तकाजा है कि आप खुद भी लोगों के लिए खुले, जैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है वैसे ही आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, उनके काम आए, उनकी मदद करें। और ये भी समझ लीजिए कि फत्ताह नए रास्ते देता है, नए मौके देता है। आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। जो शख्स अल फत्ताह को पुकारता है, अल्लाह उसके लिए सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल देता है, उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, बंद दरवाजे खोल देता है और ऐसे मौके देता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अब तीसरा नाम अल गनी। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला हर तरह से
बेनियाज है,